हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यह एक ऐसा सूचकांक है जो यह दर्शाता है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप और कितनी अंडर डेवलपमेंट है। एक कंट्री का डेवलपमेंट जो है HDI के द्वारा जो है दर्शाता है यह इंडेक्स। HDI जो है डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज पर। किसी भी कंट्री के जितने भी अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे और उतना ही बेटर जो वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही किसी भी कंट्री के एक रियल वेल्थ होती है, एक वास्तविक संपत्ति जो है समझाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो इंडिकेटर है, जो 3 कंपोनेंट को लिया गया है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनके आधार पर ही HDI का इंडेक्स जो है निकाला जाता है। HDI का जो पब्लिश्ड है रिपोर्ट, वो हर साल पब्लिश करती है बाय द UNDP के द्वारा हर साल जो है यह रैंक जो है पब्लिश करती है। और इस साल जो 2019 की रैंक थी, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो 129 है आउट ऑफ 189। और जो हमारी पिछली रिपोर्ट थी UNDP की, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की रैंक 130 थी। इस साल जो है इंडिया ने 1 रैंक जो है राइज किया है, अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किया है। आज गाइस हम पढ़ेंगे HDI क्या है एंड कंपोनेंट ऑफ द HDI, और HDI के क्या कंपोनेंट हैं एंड स्केल ऑफ मेजर HDI, और कौन से स्केल के ऊपर जो है HDI को मेजर किया जाता है। जो हमारे करंट टाइम की प्रॉब्लम है कोविड-19, यह भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी आने वाले टाइम पे हमारी HDI रैंकिंग को, क्योंकि कोविड-19 जो है हेल्थ को प्रभावित कर रही है, और हेल्थ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को। और जिस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्थ प्रभावित ज़्यादा होगी, वहाँ की HDI वैल्यू जो है गिरेगी इस साल, क्योंकि HDI वैल्यू जो है हमारी वो कैलकुलेट की जाती है हमारी हेल्थ से। एक हेल्थ भी एक मेन कंपोनेंट जो है लिया गया है HDI वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक। जैसे कि गाइस आपको नाम से ही पता चल रहा है, मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव से रिलेटेड। सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने यह कहा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही हम यह नहीं कह सकते कि वो कंट्री जो है डेवलपमेंट है। अगर उस कंट्री में सभी लोग एजुकेटेड हैं, उनका खाने पीने का स्तर अच्छा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, तो हम कहेंगे उनकी हेल्थ अच्छी है तो कि वो कंट्री जो है डेवलप है। तो जो हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 3 कंपोनेंट को जो है इंक्लूड किया था HDI को कैलकुलेट करने के लिए। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक प्रिपेयर्ड बाय द HDI इन 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स महबूब उल हक के द्वारा से तैयार किया गया, फर्दर यूज टू मेजर द कंट्री डेवलपमेंट बाय द UNDP। और उसके बाद जो है UNDP ने इसका यूज किया HDI का डिफरेंट कंट्री की जो है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि कोई कंट्री कितनी डेवलप हुई है, उसे जो है HDI के द्वारा जो है मेजर करती है UNDP। UNDP एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश्ड HDI रैंकिंग रिपोर्ट। हर साल जो है UNDP अपनी HDI रैंकिंग रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है। UNDP इस्टेब्लिश इन 1965 बाय द UNO। जो UNDP है उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में UNO के द्वारा। UNO की 189 जो मेंबर कंट्री हैं, उन सब की रैंकिंग जो है UNDP ही पब्लिश करती है। UNDP हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। जो UNDP है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 2002। जो हमारा इंडिया है उसकी सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी 2002 में। 3 कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो 3 कंपोनेंट है वो ले गए हैं हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग। हेल्थ, जिस कंट्री की जितनी अच्छी हेल्थ होगी उसका डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का उतना अच्छा होगा, और जितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होंगे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। एजुकेशन, जिस भी कंट्री में जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे वहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा बेटर होगी, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगी कंट्री डेवलपमेंट उतना ज़्यादा बेहतर होता है। लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम जो है जिस देश की अच्छी होगी उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी। परचेजिंग पावर अच्छी होगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो जाहिर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी क्रिएट होगी, और जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पर जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन तीनों को लेकर ही जो है कैलकुलेट किया जाता है, इनसे ही निकाला जाता है। 3 कंपोनेंट ऑफ HDI के लिए जो 3 कंपोनेंट ले गए वो हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों का सबसे पहले इंडेक्स निकाला जाता है। इन तीनों का जो है इंडेक्स निकालने के बाद
इन तीनों के इंडेक्स को जो है ऐड किया जाता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और एजुकेशन एक्सेस इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन तीनों को ऐड करने के बाद इन तीनों से ही डिवाइड किया जाता है, 3 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये 3 है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीनों की एक एवरेज निकाली जाती है। और इन एवरेज को ही जो इनकी जो एवरेज निकाली जाती है उसे हम HDI इंडेक्स जो है कहते हैं। 3 की डायमेंशन ऑफ द HDI की 3 जो है डायमेंशन की है। एक है ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ मेजर बाय लाइफ, एक लंबी हेल्थी लाइफ, जितनी ज़्यादा लोग हेल्थी होगा उतनी ही उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होगी, जितनी ज़्यादा अच्छा उसका हेल्थी होगा, वो बीमार कम पड़ेगा, उतनी ज़्यादा उसकी आयु भी होगी। एक्सेस टू एजुकेशन मेजर बाय द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री एज, कि जब बच्चे स्कूल में जाएं उनका इनरोलमेंट जो है किस एज में जो है हो जाए, एक फिक्स एज एक्सपेक्ट की जाए। एंड मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन, और जो मेन ईयर्स क्या है स्कूल में एक अडल्ट पॉपुलेशन की, कि एक साल कितने साल का बच्चा जो है एवरेज अपनी जो है पढ़ाई पूरी कर चुका होगा स्कूल में। एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर बाय द ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेजर की जाती है किसी भी कंट्री की, वो उस कंट्री की GNI के द्वारा। GNI जितनी ज़्यादा होगी उस कंट्री की प्राइस लेवल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी कंट्री की जो है ग्रोस नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, परचेजिंग पावर अच्छी होगी, और परचेजिंग पावर अच्छी होने से ही डिमांड से प्रोडक्शन से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारे ही जो है डायमेंशन जो है HDI को मेज़र करने के लिए लिए गए हैं। HDI डेवलपमेंट इंडेक्स, जो HDI डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी कुछ डायमेंशन है, कुछ इंडिकेशन है, कुछ डायमेंशन इंडेक्स है, इन तीनों को ही लिया गया है। डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, जितनी ज़्यादा हेल्थी लाइफ होगी उतनी ज़्यादा लॉन्ग होगी लाइफ। नॉलेज यानी कि एजुकेशन। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि एक रहने खाने पीने का स्तर। इंडिकेटर कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के टाइम पर क्या एक्सपेक्टेंसी है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि कितने साल का बच्चा जो है स्कूल में जाएगा, एंड मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग और कितने साल का बच्चा जो है स्कूल में एडल्ट अपनी एजुकेशन जो है पूरी कर चुका होगा। GNI पर कैपिटा इनकम की ग्रोस नेशनल इनकम क्या है, और परचेजिंग पावर जो है कैसे जो है बहुत ही प्रभावित करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक। डायमेंशन है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होगी। एजुकेशन इंडेक्स, ये एजुकेशन इंडेक्स जो है इन दोनों को ही अपने अंदर इंक्लूड करता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग। GNI इंडेक्स जो है हमारी पीपी को है जो हमारे डिटरमाइन करता है, मेज़र करता है। इन तीनों ही कंपोनेंट को लेकर जो हमारा HDI इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में इजाफा। भारत में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के स्कूलों में ज़्यादा वक्त रहने की संभावना बढ़ी है। जो हमारी एजुकेशन का लेवल है पहले से वो काफ़ी अच्छा हुआ है। जो पहले का बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ते वो अब इतना टाइम पहले स्कूल नहीं छोड़ते। रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में बच्चों के स्कूल में रहने की संभावना समयावधि 1990 के मुकाबले 4 साल जो है ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यह पहले जो है 7.6 थी और यह बढ़ के जो है 12.3 वर्ष जो है हो गई है। 2017 के बीच भारत में जन्म के वक्त जीवन प्रत्याशा में करीब जो है 11 सालों की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 2017 से पहले जो हमारे जीवन प्रत्याशा थी उसमें जो है 11 साल की बढ़ोतरी हुई है। भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है, इसे भी गाइस आप नोट कर लीजिएगा, जबकि 2016 में यह है 68.6 थी। 1990 में ये जो है 57.9 थी। लैंगिक आधार पर अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है 70.4 वर्ष है, वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है 67.3 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खास बात यह है कि भारत में जीवन प्रत्याशा दक्षिण एशिया के औसत से कम है। इस मामले में बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेहतर है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो इंडिया से बेटर है। उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो
72.9 है। रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत का 130वां स्थान था हमारी पिछली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पर जो करंट रिपोर्ट है उसमें जो है रैंक 129 रैंक है। इसमें जो है इंडिया ने 1 रैंक जो है राइज़ किया है पिछली रैंक से, खुद को अपनी जो लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है HDI के। जो हमारी 2017 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी HDI वैल्यू है इंडिया की 0.64 रही है, जो हमारी ये जो वैल्यू है हमारे एक मीडियम HDI कैटेगरी के अंदर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है 1990 से 2070 तक के बीच भारत की जो HDI वैल्यू है वो 0.427 थी सबसे पहले, और उसके बाद जो है ये अब 0.6440 हो गई है, यानी इसमें करीब 50% का जो है बढ़ोतरी हुई है। UNDP ने लाखों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की दिशा में भारत के लिए उल्लेखनीय प्रगति का अहम संकेतक बताया है। UNDP ने कहा कि जो इंडिया में जो है गरीबी जो है 50% का जो है बढ़ोतरी हुई है, गरीबी को कम किया है। टॉप 5 कंट्री जिनकी HDI वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे नंबर 1 पे है नॉर्वे, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे है आयरलैंड, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे हांगकांग। ये हमारी जो टॉप 5 HDI जिनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो इंडिया और इंडिया की जो नेबर कंट्री है जैसे श्रीलंका के 71, जो इंडिया से ऊपर सिर्फ श्रीलंका ही है पड़ोसी देशों में किसकी रैंक जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा बेटर है। इंडिया की 129, भूटान की 134, बांग्लादेश की 135, पाकिस्तान की 152 और अफ़गानिस्तान की 172। गाइस आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। ये हमारा है एक स्केल जिसके आधार पर जो है HDI को मेज़र किया जाता है। इस स्केल को 0 से 1 के बीच में मेज़र करते हैं वैल्यू को। 0 से 1 जिनकी वैल्यू जो है 0.8 और 9 के बीच में लाई करती है, जैसे नॉर्वे, उसे जो है बहुत ही बेहतर एक हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री का इंडेक्स जो है माना जाता है। और जिनकी जो वैल्यू है 0.5 से लेके 0.8 के बीच में लाई करती है, जैसे इंडिया की जो वैल्यू है 0.648, वो जो है मीडियम ग्रोथ डेवलपमेंट में आती है। और जो सबसे लो है जैसे नाइजर, सबसे जो जिनकी लेवल बहुत ही कम है डेवलपमेंट का, वो 0.4 से लेस देन होते हैं। इन 3 लेवल के आधार पर ही HDI को जो है स्केल किया जाता है। जो सबसे बेहतर स्केल है वो 0.9 से 0.8, यह उनके लिए जो बहुत ही हाई डेवलपमेंट कंट्री है। और 0.5 से 0.8 के बीच जैसे इंडिया जैसे जो मीडियम डेवलप कंट्री है। और 0.4 से 1 तक जो बिल्कुल ही बिलो हैं, जिनकी डेवलपमेंट लेवल जो है बहुत ही कम है, ये उनका जैसे नाइजर। HDI वैल्यू जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया यही है कि हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री इंडेक्स वैल्यू जो है मोर देन 0.8, जिनकी वैल्यू 0.8 से ज़्यादा है, चाहे 0.8 के बाद 0.9 या 0.9 प्लस कुछ है, उनकी हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री इंडेक्स जो है वैल्यू समझी जाती है। मिडिल डेवलपमेंट कंट्री इंडेक्स जो है 0.5 से 0.8 के बीच में समझी जाती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ये सारे हमारे मिडिल के अंडर आते हैं। अंडर डेवलपमेंट कंट्री इंडेक्स बिलो 0.5, जो लोअर डेवलपमेंट कंट्री है, जो सबसे लो समझी जाती है डेवलपमेंट की, उनकी जो है इंडिकेटर है वो बिलो होती है 0.5 से। जैसे नाइजर है इस टाइम उनकी सबसे कम है, और सबसे हाई जो है नॉर्वे की 0.947 कुछ समथिंग है, और इंडिया की 0.64, तो ये जो है मिडिल में आती है। थैंक यू गाइस, इसी के साथ ही